हेलो डियर स्टूडेंट्स। कल हमने इंग्लिश प्रोज के पहले चैप्टर द एन्चेंटेड पूल का पार्ट 1 पढ़ा था। आज पार्ट 2 के बारे में पढ़ते हैं। पार्ट 2 कल हमने ये पढ़ा था कि युधिष्ठिर अपने भाइयों को खोजते हुए तालाब के पास पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें यक्ष मिलते हैं जो उनसे प्रश्न के लिए कहते हैं, और वो ये बताते हैं कि जब तक वह प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकते हैं, उनके प्रश्नों का जवाब दिए बगैर वो तालाब में पानी नहीं पी सकते हैं। यहाँ तक की कहानी कल हमने पढ़ा था। अब आज उसके आगे से इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दिस कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ अ यक्ष एंड गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स। इट डिड नॉट टेक मीन्स नहीं लगाया या नहीं लिया। टेक मीन्स लिया। युधिष्ठिर ने ए मोमेंट थोड़ा भी समय, युधिष्ठिर ने थोड़ा भी समय नहीं लिया टू अंडरस्टैंड समझने में, दैट कि दीज ये कुड बी नन अदर, कुड बी मीन्स हो सकते हैं, नन मीन्स कोई नहीं, अदर दूसरा, कोई दूसरा नहीं, देन की बजाय या के सिवाय, द वर्ड्स शब्द या बातें आप यक्ष के। युधिष्ठिर को यह समझने में थोड़ा भी समय नहीं लगा, या युधिष्ठिर ने यह समझने में थोड़ा भी समय नहीं लिया कि ये यक्ष के शब्दों के सिवाय किसी दूसरे के शब्द नहीं हो सकते हैं। यह बात युधिष्ठिर कब सोच रहे थे? जब वो तालाब में पानी पीने के लिए नीचे उतरते हैं, लेकिन अचानक से एक निराकार आवाज़ उन्हें चेतावनी देते हुए कहती है कि आप बिना मेरे प्रश्नों का जवाब दिए हुए इस तालाब का पानी नहीं पी सकते हैं, क्योंकि यह तालाब मेरा है। तो जब ये बात निराकार आवाज़ से सुने तो युधिष्ठिर तुरंत ही यह समझ गए कि यह निराकार आवाज़ जो है किसी और की नहीं बल्कि यक्ष की है। एंड गेस्ड, और अनुमान लगा लिए, व्हाट क्या, या जो, हैड हैपेंड घटना घटी थी, टू हिज ब्रदर्स उनके भाइयों के साथ, और उनके भाइयों के साथ जो घटना घटी थी उसका अनुमान लगा लिए। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दिस कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष। युधिष्ठिर को यह समझने में थोड़ा समय नहीं लगा, या थोड़ा भी समय नहीं लगा कि यह यक्ष के शब्दों के सिवाय किसी दूसरे के शब्द नहीं हो सकते। एंड गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, और उनके भाइयों के साथ जो घटना घटी थी उसका वह अनुमान लगा लिए। इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ। इट डिड नॉट, इट टुक मीन्स लिया हिम उन्होंने, नो टाइम थोड़ा भी समय नहीं, नो मीन्स थोड़ा भी नहीं, टाइम समय, उन्होंने थोड़ा भी समय नहीं लिया, टू सी मीन्स जानना, सी का अर्थ होता है देखना या समझना या जानना, ए पॉसिबल वे मीन्स एक संभव तरीका, आप ब्रिंगिंग बैक, ब्रिंगिंग मीन्स लाना, बैक वापस, देम उनका, टू लाइफ जीवन, उनका जीवन वापस लाने के लिए एक संभव रास्ता जानने में युधिष्ठिर ने थोड़ा भी समय नहीं लिया। अर्थात युधिष्ठिर ने जब ये निराकार आवाज की बात सुनी तो युधिष्ठिर को तुरंत ही यह पता चल गया, या युधिष्ठिर को तुरंत ही यह आभास हो गया कि मैं अपने भाइयों का जीवन तभी वापस ला सकता हूं जब मैं इनकी बातों का सही सही जवाब दे दूंगा। तो ये बातें युधिष्ठिर को तुरंत ही आभास हो गई। फिर इसलिए उन्होंने निराकार आवाज से क्या कहा कि ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, ही उन्होंने सेड कहा टू द बॉडीलेस निराकार वॉइस आवाज से, उन्होंने निराकार आवाज से कहा प्लीज कृपया आस्क पूछिए योर क्वेश्चंस, अपने प्रश्न, कृपया अपने प्रश्न पूछिए। वह निराकार आवाज से कहे कि कृपया अपने प्रश्न पूछिए। अर्थ देख लीजिए पुनः एक बार। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष। युधिष्ठिर ने यह समझने में थोड़ा भी समय नहीं लिया कि ये यक्ष के शब्दों के सिवाय किसी दूसरे के शब्द नहीं हो सकते हैं। एंड गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, और उनके भाइयों के साथ जो घटना घटी थी उसका अनुमान लगा लिए। इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, उनका जीवन वापस लाने के लिए उन्हें एक संभव रास्ता जानने में थोड़ा भी समय नहीं लगा। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, वह निराकार आवाज से कहे प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्न पूछिए। द वॉइस पुट रैपिडली वन क्वेश्चन आफ्टर अनदर, द वॉइस पुट, क्वेश्चन मीन्स प्रश्न पूछी, रैपिडली मीन्स होता है शीघ्रता से,
वन आफ्टर अनादर, वन मीन्स एक, आफ्टर के बाद, अनादर दूसरा, आवाज एक के बाद दूसरा प्रश्न शीघ्रता से पूछी। यानी जो निराकार आवाज थी युधिष्ठिर से बहुत तेजी से जल्दी जल्दी एक के बाद दूसरा प्रश्न करना शुरू कर देती है। वही यहाँ पर कहा जा रहा है, द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनादर, आवाज एक के बाद दूसरा प्रश्न शीघ्रता से पूछा। आवाज ने एक के बाद दूसरा प्रश्न शीघ्रता से पूछा। व्हाट रिस्क्यूज मैन इन डेंजर, व्हाट क्या, रिस्क्यूज बचाता है, मैन किसी व्यक्ति को, इन डेंजर खतरे में, खतरे में किसी व्यक्ति को क्या बचाता है, या खतरे में किसी व्यक्ति को कौन बचाता है। यहाँ पे यक्ष का पहला सवाल था, निराकार आवाज का पहला सवाल युधिष्ठिर से था कि व्हाट रिस्क्यूज मैन इन डेंजर, खतरे में किसी व्यक्ति को कौन बचाता है। करेज, युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि करेज, साहस, यानी युधिष्ठिर यह जवाब देते हैं कि खतरे में किसी व्यक्ति को उसका साहस ही बचा सकता है, क्योंकि अगर हमारे ऊपर कोई भी खतरा आता है, अगर हम साहस से उसका सामना करेंगे तभी हम उस खतरे से बच पाएंगे, और अगर भयभीत हो जाएंगे, डर जाएंगे, तो हमें उस खतरे से कोई नहीं बचा सकता है। तो वही यहाँ पर युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि किसी भी व्यक्ति को खतरे से उसका साहस बचाता है। फिर से सुन लीजिए, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, किसी व्यक्ति को खतरे में कौन बचाता है। करेज, साहस। बाई द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, बाई मीन्स के द्वारा, द स्टडी अध्ययन या पढ़ाई, ऑफ विच साइंस किस विज्ञान के, किस विज्ञान के अध्ययन से डज द मैन मनुष्य बिकम वाइज बुद्धिमान बन जाता है, किस विज्ञान का अध्ययन करने से मनुष्य बुद्धिमान बन जाता है। युधिष्ठिर का के लिए यक्ष का दूसरा प्रश्न था कि बाई द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, किस विज्ञान का अध्ययन करने से मनुष्य बुद्धिमान बन जाता है। नॉट बाई स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, नॉट मीन्स नहीं, बाई स्टडिंग अध्ययन करने से, एनी शास्त्र किसी भी शास्त्र का, किसी भी शास्त्र का अध्ययन करने से नहीं होता है मैन मनुष्य बिकम वाइज बुद्धिमान, किसी भी शास्त्र का अध्ययन करने से मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता है। इट इज बाई एसोसिएशन विद द, इट इज बाई एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, इट या इज होती है, बाई एसोसिएशन विथ मीन्स होता है संगति, इट इज बाई एसोसिएशन विद द ग्रेट मीन्स महान लोगों की, दैट जिससे कि ही गेट्स उसे प्राप्त हो जाता है या उसे गेट्स मिल जाता है, विजडम विद्वता या बुद्धिमत्ता, यह महान लोगों की संगति है जो जिससे उसे विद्वता मिलती है। पुनः देख लीजिए, युधिष्ठिर से यक्ष ने प्रश्न किया कि बाई द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, किस विज्ञान का अध्ययन करने से मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है। तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि नॉट बाई स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, कि किसी शास्त्र का अध्ययन करने से मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता है। इट इज बाई एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, यह महान लोगों की और बुद्धिमान लोगों की संगति होती है जिससे कि किसी व्यक्ति को विद्वता मिलती है या कोई व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है। अर्थात यहाँ पर युधिष्ठिर का ये कहना था कि हम पढ़ लिख करके या चाहे जो भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ लें या किसी भी किताब को पढ़ लें, पढ़ने से हमारा आचार विचार नहीं बदलता है, बल्कि जब तक हम उस पर अपने आचरण को ढालते नहीं हैं या जैसी संगति में, जैसे पर्यावरण में, वातावरण में हम रहते हैं, वैसे ही हमारा आचरण हो जाता है। इसलिए उन्होंने ये बताया कि कुछ भी शास्त्र का या धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने से बुद्धिमान मनुष्य नहीं होता है, बल्कि वो जैसे वातावरण में रहेगा या जैसे बुद्धिमान लोगों के संगति में रहेगा वैसे ही उसे बुद्धिमत्ता प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था युधिष्ठिर के लिए यक्ष का कि द यक्ष आस्क्ड व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, व्हाट क्या, इज स्विफ्टर अधिक तेज है, देन द विंड हवा से, यक्ष ने पूछा कि हवा से अधिक तेज क्या है। माइंड मन, यानी युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि हवा से अधिक तेज मन है। व्हाट इज मोर फाइडेड देन अ ड्राइड स्ट्रा, व्हाट क्या इज है, मोर फाइडेड, मोर मीन्स अधिक, फाइडेड मुरझाया हुआ, देन से ए ड्राइड स्ट्रा सूखा हुआ तिनका, एक सूखे हुए तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या है। व्हाट इज मोर फाइडेड देन अ ड्राइड स्ट्रा, ये यक्ष का प्रश्न था कि एक सूखे हुए तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या है। ए सारो स्ट्रिकन हार्ट, युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि ए सारो स्ट्रिकन हार्ट, ए सारो स्ट्रिकन दुख से व्याकुल या दुख से टूटा हुआ, हार्ट हृदय, एक दुख से व्याकुल हृदय, यानी युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ एक दुख से व्याकुल हृदय होता है। अर्थात जिस व्यक्ति के अंदर दुख होता है वह एक तिनके से भी अधिक कमजोर हो जाता है। फिर आगे कहा जा रहा है
अगला प्रश्न उनका था, व्हाट बी फ्रेंड्स अ ट्रेवलर। व्हाट मीन्स कौन या क्या, बी होता है फ्रेंड्स मित्र, ट्रेवलर किसी यात्री का, किसी यात्री का मित्र कौन होता है। तो लर्निंग ज्ञान, ज्ञान यानी युधिष्ठिर ने जवाब दिया किसी यात्री का मित्र ज्ञान होता है। अब किस प्रकार से ज्ञान किसी यात्री का मित्र होगा, जैसे हम कहीं पर यात्रा कर रहे हैं और अगर हमें रास्तों के विषय में पता नहीं होगा तो हम कभी भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते हैं। तो इसलिए यात्रा करते समय किसी भी व्यक्ति का ज्ञान या रास्तों का जो भी ज्ञान होता है मंजिल तक पहुंचने के लिए वह बहुत आवश्यक है। इसलिए युधिष्ठिर ने बताया कि किसी यात्री का मित्र उसका ज्ञान होता है। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। हु कौन, इज होता है द फ्रेंड मित्र, ऑफ वन उस व्यक्ति का, हु स्टेज, हु मीन्स जो स्टेज रुकता है या रहता है एट होम घर पर, उस यात्री का मित्र कौन हो, उस व्यक्ति का मित्र कौन होता है जो घर पर रहता है। युधिष्ठिर जवाब देते हैं द वाइफ, पत्नी, यानी जो व्यक्ति घर पर रहता है उसकी मित्र उसकी पत्नी होती है। यहाँ पे ये बताया गया कि मित्र उस व्यक्ति का कौन होता है जो घर पर रहता है। तो मित्र का मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति जिससे हम अपनी समस्त मानवीय संवेदनाएं या अपने मन की जो भी सुख दुख या सही गलत जो भी भावनाएं होती है वो जिससे व्यक्त करते हैं वही हमारा मित्र होता है। तो यहाँ पे युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि जो भी व्यक्ति घर पर रहता है उसकी मित्र जो होती है उसकी पत्नी होती है, क्योंकि उसकी पत्नी ही उसके सुख और दुख में उसका सदैव सहयोग करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने किया, हु एक्कम्पनीज अ मैन इन डेथ। हु कौन, एक्कम्पनीज साथ देता है, ए मैन किसी व्यक्ति का, इन डेथ मृत्यु में, मृत्यु में किसी व्यक्ति का साथ कौन देता है। धर्म, दैट एलोन एक्कम्पनीज अ मैन इन डेथ इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। धर्म, धर्म, दैट जो एलोन मीन्स केवल, एक्कम्पनी साथ देता है, द सोल आत्मा का, इन इट्स इसकी सॉलिटरी एकाकी जर्नी यात्रा में, आफ्टर हिज डेथ, आफ्टर डेथ मृत्यु के बाद, वह धर्म है या वह केवल धर्म है जो मृत्यु के बाद आत्मा की एकाकी यात्रा में उसका साथ देता है। तो यहाँ पर यक्ष ने यह प्रश्न किया कि आखिर जब व्यक्ति मर जाता है तो उसका साथ कौन देता है या किस माध्यम से उसका नाम इस दुनिया में अमर रहता है, कब तक किसके द्वारा वह इस दुनिया में पहचाना जाता है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि हमारे जो रिश्ते नाते हैं, जो संबंध हैं, वो हमें मरने के बाद हो सकता है भूल जाएं, लेकिन हमारा जो आचरण है, धर्म का मतलब होता है आचरण या बेहतर आचरण जो होता है, उसी के माध्यम से हम इस दुनिया में याद किए जाते हैं। तो उन्होंने ये जवाब दिया कि मृत्यु के बाद किसी भी व्यक्ति का साथ उस धर्म देता है, बाकी अन्य कोई भी व्यक्ति उसका साथ नहीं देता। एक बार पुनः देख लीजिए, जहां से आज पढ़े हैं फिर से उसका एक बार अर्थ रिवाइज देख लीजिए। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दिस कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष एंड गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स। युधिष्ठिर को यह समझने में थोड़ा भी समय नहीं लगा कि ये यक्ष के शब्दों के सिवाय किसी अन्य के शब्द नहीं हो सकते हैं। एंड गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, और उनके भाइयों के साथ जो घटना घटी थी उसका अनुमान लगा लिए। इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ। उन्हें उनका जीवन वापस लाने के लिए एक संभव रास्ता जानने में थोड़ा भी समय नहीं लगा। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, वह निराकार आवाज से कहे, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कि कृपया अपने प्रश्न पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, आवाज एक के बाद दूसरा प्रश्न शीघ्रता से पूछी। व्हाट रिस्क्यूज अ मैन इन डेंजर, किसी व्यक्ति को खतरे में कौन बचाता है। करेज, युधिष्ठिर का जवाब आया करेज, साहस, अर्थात किसी व्यक्ति को खतरे में साहस बचाता है। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज द मैन बिकम वाइज, किस विज्ञान का अध्ययन करने से मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है। नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, किसी विज्ञान का अध्ययन करने से मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता है। इट इज एसोसिएशन विथ द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, यह
महान और बुद्धिमान लोगों की संगति होती है जिससे किसी व्यक्ति को विद्वता मिलती है। नॉट बाई स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज। किसी भी ज्ञान का अध्ययन करने से मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता है। इट इज बाई एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। यह महान और बुद्धिमान लोगों की संगति होती है जिससे उसे विद्वता या बुद्धिमत्ता मिल जाती है। द यक्ष आस्क्ड व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड। द यक्ष ने आस्क्ड पूछा व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड। हवा से अधिक तेज क्या है? यक्ष ने पूछा हवा से अधिक तेज क्या है? द माइंड, मन। युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि हवा से अधिक तेज मन है। व्हाट इज मोर फाइडेड देन अ ड्राइड स्ट्रा। एक सूखे हुए तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या है? व्हाट इज मोर फाइडेड देन अ ड्राइड स्ट्रा। एक सूखे हुए तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या है? ए सारो स्ट्रिकन हार्ट। एक दुख से व्याकुल हृदय। यानी युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि एक दुख से व्याकुल हृदय एक सूखे हुए तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ या कमजोर होता है। व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रेवलर। किसी यात्री का मित्र कौन होता है? लर्निंग। युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि लर्निंग, ज्ञान। अर्थात किसी यात्री का मित्र ज्ञान होता है। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। उस व्यक्ति का मित्र कौन होता है जो घर पर रहता है? द वाइफ, पत्नी। यानी अर्थात युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि उस व्यक्ति का मित्र उसकी पत्नी होती है जो घर पर रहता है। हु एक्कम्पनीज अ मैन इन डेथ। हु एक्कम्पनीज, कौन साथ देता है? ए मैन, किसी व्यक्ति का इन डेथ, मृत्यु में। मृत्यु में किसी व्यक्ति का साथ कौन देता है? धर्म, दैट एलोन एक्कम्पनीज अ मैन इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। वह केवल धर्म है जो मृत्यु के बाद आत्मा की एकाकी यात्रा में उसका साथ देता है। अर्थात युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि केवल धर्म ही है जो मृत्यु के बाद आत्मा की एकाकी यात्रा में उसका साथ देता है। विच इज द बिगेस्ट विजल। नेक्स्ट क्वेश्चन था युधिष्ठिर के लिए यक्ष का कि विच इज द बिगेस्ट विजल। विच मीन्स कौन, इज है द बिगेस्ट सबसे बड़ा, विजल पात्र, सबसे बड़ा पात्र कौन सा है या सबसे बड़ा पात्र क्या है? विच इज द बिगेस्ट विजल, सबसे बड़ा पात्र। पात्र का मतलब होता है बर्तन। तो विच इज द बिगेस्ट विजल, सबसे बड़ा पात्र या सबसे बड़ा बर्तन क्या है, कौन सा है? द अर्थ विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ इज द बिगेस्ट विजल। युधिष्ठिर जवाब देते हैं द अर्थ, पृथ्वी, विच जो कंटेन्स समाहित रखती है, विद इन ऑल मीन्स सभी वस्तुओं को, विद इन इटसेल्फ अपने अंदर, इज है द बिगेस्ट विजल सबसे बड़ा पात्र। जो पृथ्वी जो सभी वस्तुओं को अपने अंदर समाहित रखती है वही सबसे बड़ा पात्र है या सबसे बड़ा बर्तन है। युधिष्ठिर से यक्ष ने प्रश्न किया कि विच इज द बिगेस्ट विजल, सबसे बड़ा पात्र कौन सा है या सबसे बड़ा पात्र क्या है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया द अर्थ दैट कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट विजल। पृथ्वी जो सभी वस्तुओं को अपने आप में समाहित रखती है वही सबसे बड़ा पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यक्ष का व्हाट इज हैप्पीनेस। खुशी क्या है? व्हाट, क्या इज हैप्पीनेस, खुशी, खुशी क्या है? युधिष्ठिर जवाब देते हैं हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। हैप्पीनेस, खुशी इज है द रिजल्ट, परिणाम, ऑफ गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण का। खुशी अच्छे आचरण का परिणाम है। यानी युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि जो हम खुश होते हैं उसका सबसे बड़ा कारण हमारा शोहरत, हमारी शोहरत, रुपया पैसा या मान सम्मान, उससे हमें खुशी नहीं मिलती है, बल्कि हमारा जो बेहतर आचरण होता है। यानी जब हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे कि दूसरे लोग प्रसन्न होते हैं या दूसरे लोगों को सहायता मिलती है, तो उस आधार पर जो खुशी हमें मिलती है वही हमारी वास्तविक खुशी होती है। बाकी रुपयों पैसों से या अन्य जो क्षणिक चीज़ें होती हैं उनसे हमें वास्तविक खुशियाँ नहीं मिलती हैं। तो यक्ष ने प्रश्न किया व्हाट इज हैप्पीनेस, खुशी क्या है? तो हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, खुशी अच्छे आचरण का परिणाम होती है। अर्थात युधिष्ठिर ने यह कहा कि जब हमारे कार्यों से या हमारे आचार विचार से किसी दूसरे व्यक्ति को लाभ पहुंचता है तो वो बातें वो सुन करके या वह देख करके जो हमारी अंतरात्मा को संतुष्टि मिलती है वही हमारी वास्तविक खुशी होती है। अर्थात खुशी जो है वो अच्छे आचरण का परिणाम है। आज के लिए इतना ही। बाकी इस चैप्टर को रिवीजन कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।